Dear friends, Jai Bhim to you all. I am Prakash Darshanik, soldier of Samata Sanit Dal. Recently, I have seen a video issued by Mr. Rahul Anand of RSS, in which he has tried to establish a very good relationship with RSS of Dr. B.R. Ambedkar. I think the entire video gives wrong information, which has been broadcasted on 129th anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, stating that how RSS is better for the nation. It seems it gives wrong impression to all the Ambedkarite mass as well as those who are following to Dr. B.R. Ambedkar. It is the responsibility of Samata Sanit Dal to clarify it. So I am here in front of you. But before I start, I would like to tell you the entire video is in English, and the majority of this nation do not know English properly. So I will switch over to Hindi and will try to narrate all the events in Hindi. So please permit me. साथियों, आरएसएस के राहुल आनंद ने जो वीडियो प्रकाशित किया है और इसको पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में ब्रॉडकास्ट करके लोगों में जो बात फैलाने की कोशिश की है, उसके पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या यह इन्फॉर्मेशन सच है? क्या राहुल आनंद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचा रहे हैं? इस बात को जानने के लिए हमें उस वीडियो में बताई गई बातों को सबसे पहले जानना ज़रूरी होगा। मिस्टर राहुल आनंद ने पहली बात जो लिखी है, पहली बात जो कही है उस वीडियो में, वह है कि 1935 और 1939 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आरएसएस के कैंप में जो पूना में लगा था, वहाँ पर उन्होंने विज़िट की और ख़ास करके 1939 के एक पूना के कैंप में बाबा साहब ने जब विज़िट की तो उस समय उस कैंप में 525 कैडेट्स उपस्थित थे। बाबा साहब ने एज ए मैटर ऑफ कर्टेसी यह पूछा कि इसमें कितने लोग अनटचेबल्स कम्युनिटी के हैं। तो आरएसएस के आयोजकों ने उन्हें उत्तर दिया कि इसमें 125 लोग अनटचेबल कम्युनिटी में से। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और कॉन्स्टिट्यूशन भारत देश में लागू होने के पहले इस देश के अनटचेबल्स की और दलितों की स्थिति हम सभी जानते हैं, जिन्हें न केवल छूने से अपवित्रता होती है यह कहा जाता था, बल्कि उनको अपने दरवाजे के आंगन में भी खड़ा रहने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में जहाँ पर वह अशिक्षित है, अछूत जिन्हें कहा जाता है, उन अछूतों को लेकर आरएसएस इतना बड़ा स्टेटमेंट्स आज 2020 में लोगों को बता रही है। यह सरासर झूठ है, जिसका आज तक के अम्बेडकराइट लिटरेचर में कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है। मिस्टर राहुल आनंद द्वारा बताई गई ये बात सरासर झूठ है। दूसरी बात मिस्टर राहुल आनंद ने जो बताई है वह उससे भी बड़ी ख़तरनाक है। वह है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी थे, वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दत्तोपंत ठेंगड़ी को बनाया था। जिन लोगों को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का इतिहास मालूम है, उन्हें यह बात झूठी लगती है, लेकिन उसका ऐतिहासिक तथ्य क्या है वह हम देखेंगे। कांग्रेस, गांधी और
सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के षड्यंत्रों की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को डिसॉल्व करना पड़ा और अप्रैल 1942 में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। नागपुर के मोहन पार्क में आयोजित 18 और 19 जुलाई 1942 के कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने तकरीबन 18 लोगों की एक टीम बनाई जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पदाधिकारी नामित किए गए थे और उसके बाद 1945 में बाबा साहब ने इसी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की जिसके टोटल 11 मेंबर थे और जिनकी अध्यक्षता एन शिवराज कर रहे थे और उनके जनरल सेक्रेटरी माननीय पी.एन. राजभोज थे। यह तथ्य होने के बावजूद भी आरएसएस के प्रचारक राहुल आनंद सरासर झूठी बात लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं, यह निंदनीय है। इस वीडियो में दूसरी बात और एक महत्वपूर्ण है कि वीडियो में ये कहा गया है कि 1949 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से मिलने के लिए गोलवलकर गुरुजी गए जो द्वितीय सरसंघ चालक थे आरएसएस के और वह उनकी भेंट आरएसएस के ऊपर लगे हुए बैन की वजह से थी और उस बैन को हटाने के लिए बाबा साहब ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर के कोशिश की और बैन हटाया गया। साथियों, राहुल आनंद द्वारा प्रसारित और यह झूठी बात निसंदेह आप सबके सामने में मैं लाना चाहता हूँ। माधवराव गोडबोले सितंबर 1949 को बाबा साहब आम्बेडकर से मिले जरूर, बल्कि वे मुंबई में और दिल्ली में बाबा साहब की मुलाकात हो इसलिए भरकस प्रयास कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि यह समय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिपरेशन का था। बाबा साहब इस काम में अत्यंत व्यस्त होने की वजह से वे उनसे नहीं मिल सके। फिर भी सितंबर 1949 को दिल्ली में गोलवलकर गुरुजी बाबा साहब से मिले। यह उनकी मुलाकात आरएसएस पर लगे बैन के लिए नहीं थी, तो उनकी मुलाकात आरएसएस के जो कैडेट्स है, लोग हैं, उनके मेंबर्स है, उनके ऊपर गांधी हत्या के बाद में जो आक्रमण हो रहे थे कांग्रेस और हिंदू कम्युनिटी के लोगों के, उनसे संरक्षण पाने के लिए मैक्सिमम मुंबई का जो पॉपुलेशन है वह मुंबई छोड़ करके मुंबई से लगी हुई सबर्ब्स में शिफ्ट हो रहा था। डोंबिवली उसका एक अत्यंत बड़ा उदाहरण है जो कल्याण के पास है। मुंबई के तमाम आरएसएस और ब्राह्मण परिवार डोंबिवली में शिफ्ट हुए और वहाँ मुंबई में वो जा नहीं सकते थे। बाबा साहब से मुलाकात का गोलवलकर का मकसद ऐसे लोगों को बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के कैडेट्स की मदद लेना था, न कि आरएसएस के बैन के ऊपर कुछ करने के लिए। यह बात छुपाई जाती है और उसका अलग अर्थ निकाल करके लोगों को गुमराह किया जाता है कि बाबा साहब आरएसएस के कितने बड़े हितैषी थी। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है साथियों, 1952 में मध्य प्रदेश के प्रांतीय इलेक्शन के समय बाबा साहब आरएसएस और हिंदू महासभा के साथ इलेक्शन अलायंस करने के मूड में थे, ऐसा कहा जाता है, और उन्हें किया था। यह दूसरी सरासर गलत बात है। बाबा साहब अपने स्वयं के
द्वारा लिखे, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित डॉक्टर आम्बेडकर स्पीचेस एंड राइटिंग के 17वें वॉल्यूम में दिया गया है, उसमें कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विल नॉट हैव एनी अलायंस विथ एनी रिएक्शनरी पार्टीज सच एज हिंदू महासभा एंड आरएसएस। इतना क्रिस्टल क्लियर संदेश या लिखित दस्तावेज होने के बावजूद भी आरएसएस के राहुल आनंद यह झूठ जनता के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह सरासर निंदनीय है। 1953 में और कहा गया है वीडियो में कि बाबा साहब ने आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ बात करते हुए यह मंशा जाहिर की कि आरएसएस एक बहुत अच्छा संगठन है, इसने अपने पंख पूरे भारत देश में पसार लेने चाहिए, क्योंकि आरएसएस ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो देश के रईस और गरीबों को एकत्रित कर सकता है। साथियों, इसके ऊपर बाबा साहब द्वारा लिखा गया 15वां वॉल्यूम जो संकलित किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसमें स्पष्टता से लिखा गया है और जो 14 मई 1951 के पार्लियामेंट्री डिबेट्स के 11वें वॉल्यूम के सेकंड पार्ट्स में भी दर्ज है। कहा गया है कि आरएसएस एंड हिंदू महासभास आर दी डेंजरस पार्टीज़। बाबा साहब के इतने संदेश क्लियर होने के बावजूद भी आरएसएस इस तरह की गलतफहमियां डालने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह भंडारा के बाई इलेक्शन में आरएसएस ने बाबा साहब को बहुत मेहनत से मदद की और बाबा साहब को जिताने की कोशिश की। सत्य क्या है आप सभी लोग जानते हैं। बाबा साहब का 1954 की भंडारा के बाई इलेक्शन पोल में पराजय हुई और उस पराजय के लिए काम करने वाले जो लोग थे वे कांग्रेस और आरएसएस दोनों मिलकर कर रहे थे। न बल्कि उन्होंने हेल्प की, बल्कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर नाम का यह व्यक्ति किसी भी तरह से लोकसभा में न पहुँचे। यह अन्य और मुद्दा जो इस वीडियो में रखा गया है, इसको हम और आगे देखते हैं तो मिस्टर राहुल आनंद बाला साहब देवरस का उदाहरण देते हैं। बाला साहब देवरस ने 1970 में ये कहा है कि इफ़ अनटचेबिलिटी इज़ नॉट ए क्राइम देन नथिंग इज़ क्राइम इन दिस अर्थ। अगर बाला साहब देवरस ऐसा कहते हैं और ये आरएसएस का प्रचारक भी इसको जनता के सामने रखता है, तो फिर मेरा उनसे एक सवाल है, अगर यह सच है तो फिर आरएसएस के माध्यम से ही देश में रिजर्वेशंस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर लोगों को सबसे ज़्यादा अगर बांटने की किसी ने हिकमत की, मशक्क़त की है तो वो आरएसएस ने ही की है। आरएसएस न बल्कि ये चाहता है कि ये लोग जैसे है वैसे ही रहे, बल्कि वह इससे भी आगे कोशिश करके ये चाहता है कि इन लोगों का विकास ही न हो। दरअसल आरएसएस का यह गंदा चेहरा जो काला है, उसको आरएसएस के माननीय राहुल आनंद जनता के सामने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह न बल्कि आरएसएस का काला चेहरा छुपाने की कोशिश है, बल्कि उसी के साथ आरएसएस जो सोसाइटी को डिवाइडिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है, उस तरह से काम करता है। और उसी के साथ आरएसएस जो आजकल कोरोना नाम का एक बहुत बड़ा वायरस देश में थैमान मचाए हुए है, उस वायरस से भी बड़ा वायरस आरएसएस है, जो न केवल लोगों की जान ले रहा है, बल्कि आने वाले आगे की पीढ़ियों को निरस्त करके रख देगा। साथियों, मेरी आपसे यही विनती है कि ऐसे झूठे वीडियो से, झूठे संदेशों से परहेज करें, उसकी सत्यता परखें
और उस सत्यता को परखने के बाद में उसे उत्तर देने के लिए तैयार रहे। मैं आरएसएस के सारे प्रचारकों से एक आह्वान करता हूँ, अगर इस वीडियो में जितनी भी सच्चाई है और उसके सबूत अगर आपके पास है तो समता सैनिक दल के सामने लाए और एक किसी भी कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें बुलाए और आप अपनी बात रखें, समता सैनिक दल भी अपनी बात रखेगा और जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन इस तरह के भ्रमित और गलत विचारों को, संदेशों को जनता में न पहुंचाए। इतना ही कहता हूँ, लोगों को आह्वान करता हूँ कि ऐसे गंदे वीडियो से, झूठे वीडियो से सावधान रहे। जय भीम।